चिकित्सा विभाग की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। जैसलमेर की बड़ी घटना है जहां पर आशा सहयोगिनी मंजू भाटी को केमिकल युक्त एंटी लावा दवाई देना पड़ गया महंगा और केमिकल की बोतल खोलने के दौरान हुआ धमाका। आपको बता दें कि जैसलमेर में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव इन दिनों जैसलमेर में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर करवाया जा रहा है, जिससे कि मलेरिया व डेंगू का खतरा कम हो सके। ऐसे में एंटी लार्वा दवाई में एक आशा संयुग्मी के लिए जान पर आफत बनकर सामने आई। दरअसल जैसलमेर के केंद्र नंबर 9 की आशा संयुग्मी मंजू भाटी रविवार को फील्ड के दौरान घर में एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव कर रही थी और इसी दौरान एंटी लार्वा केमिकल की बोतल खोलने के दौरान एक धमाका हुआ और उससे निकलने वाला लिक्विड मंजू भाटी के चेहरे पर जा गिरा। इस दौरान जहां मंजू भाटी का चेहरा, आंखें और हाथ जल गए और वहीं पास खड़ी महिला संजू के भी चेहरे पर छींटे लगने से उसके चेहरे पर भी दाग जम गए। ऐसे में दोनों घायलों को जैसलमेर के जवाहर अस्पताल लाया गया, जहां मंजू के साथ ही काम करने वाली आशा सहयोगी सुनीता गर्ग ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज से ही मना कर दिया है। चिकित्सालय के चिकित्सकों ने मुकदमा दर्ज करवाकर इलाज करने की बात कही है, जिस पर उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया, लेकिन अभी तक उसके इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई मदद सामने नहीं आई है। ऐसे में आशा सहयोगियों में भय का माहौल है और अब उनका कहना है कि अब वे ये केमिकल युक्त लिक्विड लोगों के घरों में छिड़केंगी नहीं। वहीं आशा सहयोगिनी सुनीता गर्ग का आरोप है कि यह एक बड़ी मारने की साजिश हो सकती है और उन्हें इसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, ना ही ग्लव्स दिए गए हैं। यदि इस केमिकल के प्रभाव से अगर ये केमिकल का प्रभाव जानलेवा है तो आगे से वो ये काम नहीं करेंगे। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक के साथ ऐसी वारदात होने के बाद भी स्वास्थ्य महकमे से कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया और न ही उन्हें संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। वहीं रात्रि को मंजू जंगा की तबीयत बिगड़ती देख आशा सहयोगिनी मंजू भाटी के घर पहुंची। कुछ देर पश्चात उमेश कुमार पारिक पीएचसी हेल्थ सुपरवाइजर भी पीड़ित के घर पहुंचे और मंजू के स्वास्थ्य की जानकारी ली और बताया कि एंटी लार्वा खतरनाक होता है और इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है। जो भी हुआ उसके हम ही जिम्मेदार हैं और पीड़ित का इलाज करवाएंगे। हो सकता है इन्हें जल्दबाजी में एकदम खोला हो ढक्कन तो छींटे लग गए हो। खतरनाक तो होता ही है, मच्छरों को मारता है, एंटी लार्वा है। इसकी जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग पे ही है। यह स्टोर से मिलता है हमें। उन्होंने आपको बताया था कि केमिकल इतना खतरनाक होता है? हाँ बताया था, हम ही जिम्मेदार हैं इसके। तो बच्ची रहती है गफूरपट्टा में, आंगनबाड़ी में आशा सहयोगिनी में कार्य करता है। तो आंगनबाड़ी वालों ने पता नहीं क्या दिया है, केमिकल जैसा कोई वस्तु दी थी। तो पड़ोसन उनसे मांगने के लिए आई कि हमारा मच्छर मारना है, इसमें थोड़ा सी हमारे को डाल दीजिए। तो बच्ची ने उस बोतल को हाथ में लेकर के, पड़ोसन भी साथ में थी, वो बच्ची ने जैसे ढक्कन का हाथ लगाया तो अपने आप वो ढक्कन तो पता नहीं कहाँ गया, वो मई अंदर पता नहीं क्या था, केमिकल था, जहर था, वो बच्ची की आंखों में, पेट पे, सिर पे, और पड़ोसन मांगने वाली आई थी उसके भी लग गया। तो अचानक हमारे को फोन आया कि बच्ची की कुछ हो गया। तो हम तो सीधे हॉस्पिटल गए। तो वहाँ गए तो बच्ची की आंखें बंद थी, आंखें बंद थी, बिल्कुल बंद थी। डॉक्टरों ने कहा इसका कौन जवाबदार है, बड़ी मुश्किल से हमारे ऊपर किराएदार रहते हैं कोई कंपाउंडर, उससे जांच करके हमने थोड़ा बहुत ही मलहम वगैरह करवाया और आंगनबाड़ी वाले अधिकारियों को सूचित किया। तो सुबह 10 बजे की घटना है, अभी तक 8 बजे कोई किसी ने शुद्ध नहीं लिया, न शुद्ध लिया, न किसी का फोन आया है। इस कारण से ये तो साजिश रची हुई, ये महिला एक जली, ये आशा सहयोग ने पूरी जल करके मर के जाएगी। इसके हिसाब से तो ये पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इन लड़कियों का क्या भविष्य होगा। इनको न तो वो जुराब पहनने वाला बताया हुआ है, न छिड़काव का कोई इनको ट्रेनिंग दिया हुआ है। इनको यही बताया हुआ है कि ये मच्छर मारने की है। अब मच्छर मारने की तो कई दवाइयाँ आती है, इसमें पता नहीं कितना केमिकल है, कितना इसमें जहर है। अब देखो ना, बच्ची का मुंह जल गया, सुबह से अभी तक आंख नहीं खोली है। तो भला हुआ पास में बच्चे नहीं थे, बच्चे भी जल जाते। ये पड़ोसन साथ में थी, उनके भी जल गई है। अभी कुछ नहीं दिया साहब, हम तो इन प्रशासन के पीछे फोन किया, ये कोई आए नहीं है। सुबह इनकी डॉक्टरी कर पाएंगे और जो जाएंगे थाने जाएंगे, मुकदमा करवाएंगे। और तो क्या करें, हम गरीब आदमी, और क्या करें। इनको पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये केमिकल है। हमारे साथ सर्वे में थे, हमारे मलेरिया की सर्वे चल रही थी और हमें ये केमिकल दिया गया था कि बाहर जो गड्ढे वगैरह बने हुए हैं उसमें डालने के लिए, मच्छर है ज़्यादा, मच्छर मर जाएंगे। हमें ये नहीं पता कि केमिकल इतना खतरनाक है। ये तो इनका 12:30 बजे फ़ोन आया कि मेरी ऐसी हालत होगी, आप अधिकारियों को फ़ोन करो।
तब मैंने ना पारिक जी को फ़ोन किया, उमेश पारिक जी, उनको फ़ोन किया था, उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। बहुत डर लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही कि हम ये चीज़ें करेंगे या ये इस केमिकल को हाथ लगाएंगे या कुछ ऐसा वैसा। और हम जब भी कहते हैं ना कि हमें ये सर्वे वगैरह नहीं करनी, तो अधिकारी हमारे ऊपर ही थोपते कि आशा है ना मनमानी कर रही है अपनी। हो सकता है मारने की योजना बना रही हो। इस हिसाब से तो ये लग रहा है इनका सुबह से 10 बजे से ये चीज़ हुई है और अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई अधिकारी देखने आए, ना कोई पूछने आया। बहुत डर लग रहा है, हम तो इस चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। और अगर बोला अभी हाथ लगाने के लिए सीधा कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, ऐसा ऑर्डर मत निकालिए हमारे लिए। एमएलओ जो उपयोग में लिया जाता है, एमएलओ में 3 चीज़ें होती है। एक होता है केरोसिन होता है, एक डीजल होता है और एक जला हुआ तेल होता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें ये जो तेल होता है ये जाके गंदे जहाँ पे पानी का भराव क्षेत्र है और है वहाँ पे डालना होता है। आज इनके घर पे ये बोतल इनके वहाँ फील्ड में काम करने के लिए होगी। आज इन्होंने जैसे ही खोला उसके अंदर जो है कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या क्या हुआ है, जिसकी वजह से जो है बाहर वो प्रेशर के साथ में हुआ और उसके साथ में इनके थोड़ा जल गया चेहरे पे, हाथ पैरों पे। उनको जो है बाग में काम करते हैं तो सब चीज़ें जो दी जाती है और उसमें काम करना पड़ता है। सब ये सब सेफ्टी के लिए जो आशाएं थी जो लगभग पिछले 10 साल से काम कर रही है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, आज हुआ है। तो उसके बाद आगे ट्रेनिंग भी रखेंगे और उनको प्रिकॉशनरी भी इनको बता देंगे, पता करवाते किस किस के पास में ऐसा है और अगर है तो वापस इसको विड्रॉ करेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए।